जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षा। ये टॉपिक है झिमने और झिमाने वाला। अपन झिमने जाते हैं सब, बिल्कुल वैसा का वैसा ही टॉपिक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस टॉपिक में, बहुत इजीली अपन बहुत ट्रिकली इसको करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में अपन पहला टाइप ले रहे हैं कुल संख्या पता करना। अब कुल संख्या कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आता है पहले तो ये समझते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे मान लो एक कालू नाम का लड़का है और किसी ने झीमने गया है, किसी भी शादी वादी में झीमने गया है। तो सीधी सी बात है, झीमने के लिए किसी न किसी पंक्ति में बैठेगा, लाइन में बैठेगा, तभी पत्ता लगेगी। अब मान लो कालू यहाँ बिठा दिया मैंने, ये अपना कालू हो गया। अब मान लो कालू जो है वो एक साइड से तो 5वें नंबर पे है और एक साइड से 7वें नंबर पे है। कालू जो है वो लाइन में बैठा हुआ है और एक साइड से तो वो 5वें नंबर पे है और एक साइड से वो 7वें नंबर पे है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कालू की पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे थे, यानी कि इस लाइन में कुल व्यक्ति कितने व्यक्ति झीमने बैठे हैं, तो आपको पता करना है। अब देखो कालू इधर से 5वें नंबर पे है, कालू उधर से 7वें नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे 7 + 5। लेकिन 7 और 5 प्लस करके हम बोलते हैं कि हाँ 12 आंसर, लेकिन 12 नहीं। कालू को आपने इधर से भी गिना है, कालू को आपने उधर से भी गिना है। तो कालू एक था लेकिन आपने 2 बार गिना, तो एक बार इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, टोटल 11 आ जाएगा। है ना, बहुत सिंपल, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। कुल व्यक्ति पता करने के लिए, कुल संख्या पता करने के लिए आपको किसी एक व्यक्ति का एक सिरे से और दूसरे वाले सिरे से स्थान पता होना चाहिए, बस। इसमें आप कुल व्यक्ति निकाल लोगे। अपना क्वेश्चन है रामू पंक्ति के दाहिने से 9वें स्थान पर किंतु बाएं से 38वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमें कुल व्यक्ति पता करना है। तो रामू का स्थान दिया हुआ है लेफ्ट और राइट से, तो ये रहा रामू, और रामू का लेफ्ट से तो कौन सा कितना नंबर पे है, बाएं से तो 38वें नंबर पे है, और दाएं से कितने नंबर पे है, राइट से 9वें नंबर पे। तो किसी भी एक व्यक्ति का अगर हमें लेफ्ट और राइट से स्थान दिया हुआ है और कुल व्यक्ति पूछे, तो हम क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट का स्थान राइट का स्थान प्लस करके -1 कर देंगे। तो लेफ्ट कितना है 38 और +9 -1 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 46। तो कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे रामू की पंक्ति में, 46 कुल व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कालू का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कालू का स्थान ऊपर से और नीचे से दिया हुआ है और हमें कुल विद्यार्थी पूछे हैं, तो बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये रहा पंक्ति और ये रहा कालू, और कालू का ऊपर से तो कौन सा नंबर पे है, ऊपर से है 7वें नंबर पे है, और इधर नीचे से कितने नंबर पे है, नीचे से है ये 28वें नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, टोटल पता करना है। टोटल के लिए क्या करोगे, ऊपर से स्थान 7 नीचे से स्थान 28, दोनों को प्लस कर देंगे और -1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 35 -1 कितना हो जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा। कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान हो तो कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं। अब सवाल तो वैसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया, तो कोई बात नहीं, हमको बहुत इजीली करेंगे। देखो समीर का बाएं से 32वां स्थान है, तो ये एक पंक्ति जिसमें समीर कहीं पे बैठा हुआ है बाएं से 32वें स्थान पर, यानी इधर बाएं से 32वें स्थान पर, यहाँ पर कौन है, समीर है, समीर। तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर, अब ये जो समीर है इस समीर के दाएं, तो दाएं मतलब उस साइड पे 8वें स्थान पर कौन है, अमन है। तो इसके दाएं 8वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहां पर कौन आ गया, अमन। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है, अब ये जो अमन है इसका कतार में दाएं से 24वां स्थान, यानी इधर से कौन सा स्थान है इसका, 24वां स्थान है, इधर से 24वां स्थान है। अब देखो समीर यहां से यहां तक 32 था,
32 के बाद इसमें 8वें नंबर पे अमन आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो अमन है यहाँ तक कितना हो जाएगा, 32 और 8 40 हो जाएगा। अब आपको बताना है कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति पता करने के लिए आपको किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता होना जरूरी है। तो मुझे पता चल गया अमन का बाएं से 40वां स्थान हो गया और अमन का दाएं से 24वां स्थान है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 + 24 - 1। अमन का लेफ्ट से राइट से स्थान -1 कर दिया, तो टोटल हो जाएगा 40 और 24 कितने हो गए, 64 में से 1 गया तो 63। तो टोटल कितने हो गए, 63। ये 40 कैसे आया, क्योंकि जो समीर था वो बाएं से 32वें स्थान पर था और समीर के दाएं 8वें नंबर पे अमन था, यानी 32 और ये 8 कितने हो गए, 32 और 8 यहाँ तक 40 हो गए। किधर से, बाईं ओर से 40 हो गए। तो ये 40 ऐसे आया। ठीक है, बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, किसी कक्षा में राम ऊपर से 7वें स्थान पर है, ऊपर से 7वें स्थान पर है। यदि श्याम राम के 3 स्थान ऊपर है तथा नीचे से 22वें स्थान पर है, तो बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थी पता करना है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में आपको राम जो है वो ऊपर से 7वें नंबर पे, ऊपर से 7वें नंबर पे कौन है, राम। तो यहाँ पे आ गया राम, कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। यदि श्याम राम के 3 स्थान ऊपर है, अब जो श्याम है वो राम के 3 स्थान ऊपर जाएगा, तो 1 2 और 3 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, श्याम बैठ जाएगा। और यही श्याम नीचे से 22वें स्थान पर है, तो इधर से ये 22वें स्थान पर है, श्याम 22वें नंबर पे आ गया। नीचे से याद रखना, कहाँ से है वो, नीचे से। तो बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब आपको कुल विद्यार्थी पता करने के लिए किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता होना चाहिए। जैसे मैं राम का पता करूं, तो राम देखो, राम ऊपर से तो 7वें नंबर पे राम का सीधा सीधा पता है, लेकिन राम का नीचे से स्थान पता नहीं है ना। तो अब आपको ये पता है कि श्याम जो है वो श्याम का नीचे से 22 नंबर पे है। अब जो श्याम है वो राम से कितना आगे बैठा हुआ है, ऊपर 3, तो अपन 3 माइनस कर देंगे 22 में से, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 है, तो 22 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 20 19, यानी कि कितना आ जाएगा, 19। या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, 22 में से 3 घटा दो, 19 आ जाएगा। तो राम का ऊपर से स्थान आ गया 7 और नीचे से कितना स्थान आया, 19, और -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 19 7 26 और 1 25 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको रटना नहीं, आप इसको समझो। जैसे मैंने राम से सोल्व किया, आप चाहो तो इसको श्याम से भी कर सकते हो। तो फिर श्याम का ऊपर से और नीचे से स्थान पता हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना। तो भी तो जैसे अगर मैं शाम का पता करना चाहूँ, तो इधर देखो, श्याम का नीचे से तो स्थान पता है मुझे, कितना है, 22। अब ऊपर से स्थान पता करना है इसका, तो कैसे पता करोगे, देखो ऊपर से राम का स्थान दिया हुआ है 7 और राम से 3 ऊपर बैठा हुआ है, तो 3 क्या कर दो, माइनस कर देंगे। तो 7 में से 3 माइनस किया तो 4, यानी कि श्याम का ऊपर से कौन सा स्थान आया, 4, और माइनस क्या कर दोगे, 1। तो 22 4 26 और 1 25, तो भी आंसर कितना आएगा, 25। ठीक है, तो कुल पता करने के लिए आप एक बात को गिठान लगा लो कि किसी भी इंसान का ऊपर से और नीचे से स्थान पता हो तो हम टोटल पता कर सकते हैं। किसी भी स्थान का दाएं से और बाएं से स्थान पता हो तो हम टोटल पता कर सकते हैं, लेकिन याद रखना एक ही व्यक्ति का स्थान हो दाएं से और बाएं से, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप था, कुल संख्या पता करना। अब अगला टाइप देखते हैं। हमारा अगला टाइप है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। इस टाइप में हमको क्या करेगा, जो पंक्ति में कुल व्यक्ति है वो आपको देगा और किसी भी एक साइड से स्थान आपको दिया हुआ होगा। जैसे मान लो एक पंक्ति, अब इस पंक्ति में मान लो 50 आदमी बैठे हैं और एक तरफ से किसी इंसान का स्थान है 25वां, तो फिर दूसरी तरफ से कौन सा स्थान होगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करेगा। तो अगर हमें टोटल वाला फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि एक तरफ का स्थान है लेफ्ट से, एक तरफ स्थान है राइट से। अब इसमें लेफ्ट और राइट में से आपको कोई एक देगा और एक पूछ लेगा, टोटल आपको बिल्कुल देगा ही सही, या नहीं देगा तो आप खुद पता कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें टोटल कितने हैं, 50 हैं, एल कितना है, यानी कि लेफ्ट से स्थान कितना है, 25 है, आपको राइट से पता करना है, और -1। तो छोटी मोटी गणित आती है वो लगा दो इसमें, 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, उधर कौन बचेगा, r। तो 50 में से 25 गया तो 25 में एक जोड़ा तो 26 इसका आंसर आ जाएगा।
यानी कि राइट से उसका स्थान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसको और इस फॉर्मूले को आप और शॉर्ट कर सकते हो कि अगर आपको मान लो टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है और आपको राइट पता करना है, तो राइट का फॉर्मूला, तो राइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये फॉर्मूला बन जाएगा इस फॉर्मूले से। अब इस क्वेश्चन में देखो, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नटवर लाल का स्थान आगे से 16 है। तो आपको दे दिया कि जो टोटल है वो टोटल कितने हैं, 49 है। ठीक कितना है, 49। अब जो नटवर लाल है उसका आगे से 16वां स्थान है, यानी कि इधर से कौन सा स्थान है, यहाँ पर नटवर लाल का 16वां स्थान है। आपको पीछे से स्थान पता करना है, यानी कि राइट की तरफ से स्थान पता करना है। तो राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करना है हमको फॉर्मूले के हिसाब से। तो टोटल कितना आएगा, 49 माइनस लेफ्ट से स्थान कितना है, 16 प्लस 1। तो राइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 में से 16 गए तो 9 में से 6 गए तो 3, यानी कि 33, 33 और 1 कितना हो गया, 34। तो इसका आंसर आ जाएगा 34। बहुत सिंपल है। आपको टोटल दिया होगा और कोई भी एक साइड का स्थान आपको दिया होगा, दूसरी तरफ से पता करना है। तो टोटल में से जो स्थान आपको दिया है उसको माइनस करके और प्लस 1 कर देना, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, माधव का 46 छात्रों की कक्षा में, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 46, 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। तो नीचे से कौन सा स्थान है। अब आपको ये 12वां स्थान कहाँ से दिया है, ऊपर से दिया हुआ है। तो देखो भाई सिंपल है, टोटल जो है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 46, 46 छात्र हैं। अब जो 12वां स्थान है वो ऊपर से दिया हुआ है, यहाँ से जो है इस माधव का 12वां स्थान है। अब आपको उसको नीचे से पता करना है कि नीचे से कौन सा आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, आपको ऊपर से पता है, नीचे से पता करना है। तो नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 46 माइनस दिया हुआ स्थान कौन सा है, 12वां है, तो वो माइनस करना है और फिर प्लस 1 कर देना है। तो 46 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे, 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि 34, 34 और 1 कितना हो गया, 35वां। तो नीचे से कौन सा स्थान आ जाएगा, 35। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 व्यक्ति की एक पंक्ति में बाएं से सुरेश का स्थान 16वां है। तो पहली लाइन का डायग्राम बना लेते हैं। बाएं से सुरेश का स्थान 16वां है, यानी कि इधर से जो सुरेश है वो कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे। ये हमने लिख दिया सुरेश। नवीन उससे 10 स्थान दाएं हैं। अब जो नवीन है वो सुरेश से 10 स्थान दायां उधर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10 स्थान आ गए अपने। यहाँ पे कौन आ गया, नवीन। अब देखो यहाँ से यहाँ तक सुरेश 16 था, 16 से आगे 10 स्थान पर नवीन है। मतलब इधर की तरफ से मैं काउंट करूँ तो 16 ही है और यहाँ से यहाँ तक के 10 ही है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 26। यानी कि नवीन का बाईं ओर से स्थान कितना आ गया, 26। और नवीन का किधर से पता करना है, दाईं ओर से पता करना है। टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल कितना है, 50 है। टोटल कितना है, 50। तो नवीन का दाईं तरफ से यानी कि राइट साइड आपको पता करनी है। तो क्या होगा फॉर्मूला, टोटल कितना है, 50। इसमें से माइनस कर दो जो नवीन का दिया हुआ स्थान है कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 26 और फिर प्लस 1 कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 26, 24 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 25। बहुत सिंपल है। क्या करना था, टोटल आपको दिया हुआ है, नवीन का दाईं ओर से स्थान पूछा है, तो हम पहले नवीन का बाईं ओर से स्थान पता करें। तो किसका पता करेंगे, आपको तो सुरेश का दिया हुआ है, सुरेश का दिया हुआ है ना कि सुरेश जो है वो बाईं ओर से 16 नंबर पे है। अब जो नवीन है वो इससे 10 दाईं ओर बैठा हुआ है, तो पता चल जाएगा हमको कि यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ इसमें 10 और जोड़ दिया तो 26। यानी कि नवीन का जो है वो बाईं ओर से स्थान 26वां आ गया। अब दाईं ओर से पता करना है, तो टोटल में से एक स्थान जो दिया हुआ वो हमको माइनस करके और प्लस 1 कर देना है। तो राइट साइड आ जाएगी 25। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में महेश का स्थान ऊपर से 15वां एवं नीचे से 21वां है, तो सुमन का नीचे से कौन सा स्थान है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको टोटल नहीं दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का निचोड़ है। तो पहले तो हम क्या करें, टोटल पता करें, क्योंकि हम इसमें टोटल पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको महेश का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां दिया हुआ है, और टोटल पता करने के लिए यही शर्त होती है कि किसी भी एक व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से
दाएं या बाएं से स्थान पता होना चाहिए। तो अब इसमें पहले तो कुल पता करेंगे, कुल व्यक्ति कितने आएंगे। कुल कैसे निकालोगे, टोटल मेष का स्थान ऊपर से 15 यानी कि लेफ्ट या ऊपर से, और नीचे से 21वां है तो 15 + 21 और एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 और 21 कितने हो जाएंगे, 36। 36 में से एक गए तो 35। तो हमने यहाँ पे टोटल पता कर लिया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको टोटल ना मिले तो आपको टोटल पता करना पड़ेगा। अब आपको सुमन का ऊपर से तो 7वां दिया है और आपको सुमन का नीचे से स्थान पता करना है। तो यानी कि हम नीचे से स्थान पता करेंगे, नीचे से स्थान। तो नीचे से स्थान कैसा पता करेंगे, सुमन का ऊपर से स्थान दिया हुआ है, कुल टोटल मिल गए हमको, तो अब मैं कर दो सोल्व। तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस दिया हुआ स्थान कितना है सुमन का 7, तो 35 - 7 और +1 कर दो। तो 35 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे, 28। 28 और 1 कितना हो गया, 29। तो सुमन का नीचे से स्थान आ जाएगा 29। क्या करना है, टोटल पता करना है पहले, फिर टोटल पता हो गया। अब सुमन का ऊपर से स्थान दिया हुआ है, नीचे से स्थान पता करना है, तो टोटल माइनस दिया हुआ स्थान +1 और सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हमारा अगला टाइप है स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में आपको क्या करेगा, दो व्यक्तियों को आपस में स्थान बदलवा देगा और आपसे कुल संख्या पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एक पंक्ति में बाएं से सीता का स्थान 12वां है और गीता का स्थान दाएं से 20वां है। आपस में अपने स्थान बदलने पर सीता का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है, तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करो। अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, और या फिर हम क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि कुल संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो जब स्थान परिवर्तन हो तो क्या होगा, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया स्थान। एक का नया स्थान, तो नया स्थान किसका दिया हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपस में अपने स्थान बदलने पर सीता का स्थान 22 से 22वां हो जाता है, यानी कि नया स्थान हो गया किसका, सीता का। तो सीता का नया स्थान आ गया प्लस दूसरे का पुराना स्थान, मतलब दूसरी कौन थी इसमें, सीता के अलावा गीता, और गीता का पुराना स्थान बताना है आपको। तो गीता का स्थान दाएं से 20वां है, तो यानी कि पुराना स्थान कौन है, 20 है। और फिर उधर क्या करना है हमको, -1 करना है। तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 - 20 - 1 कितना हो जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी हम भूल जाते हैं कि किस में -1 करना है, किस में +1 करना है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हमें टोटल पता करना हो तो हम -1 करेंगे, और बाकी जब हमें किसी एक साइड से स्थान पता करना हो तो फिर हम इसमें +1 करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा बेसिक जो तरीका है वो समझ लेते हैं। देखो एक पंक्ति है, ये तो एक आपको शॉर्ट तरीका हो गया। अब देखो इसका छोटा सा बेसिक तरीका, एक पंक्ति में बाएं से सीता का स्थान 12वां है, बाएं से सीता का स्थान कितना है, 12वां है। तो यहाँ पर ये सीता है और इसका स्थान कितना है, 12वां। गीता का स्थान दाएं से 20वां है, उधर से जो है गीता का स्थान वो कितना है, 20वां है। तो यहाँ पे 20 यहाँ पे कौन बिठा दिया हमने, गीता बिठा दी। अब आगे क्या बोला, आपस में अपने स्थान बदलने पर। तो अगर यहाँ पे सीता है तो यहाँ कौन आ जाएगी, गीता, और यहाँ गीता है तो यहाँ कौन आ जाएगी, सीता, यानी कि इन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली। सीता का स्थान 22 से 22वां हो जाता है, आपस में जगह बदलने पर सीता का स्थान 22 से 22वां हो जाता है। तो जो सीता यहाँ थी वो उधर चली गई और उधर चली गई, तो यहाँ से उसका स्थान कितना हो गया, 22वां हो गया। अब आपको कुल पता करना है। अब देखो आप इसको सीता से करोगे, इससे तो कैसे करोगे, देखो सीता का स्थान उधर से कितना 20 आएगा, पहले गीता बैठी थी लेकिन अब सीता आ गए, तो क्रम तो वही रहेगा, उधर से कितना आएगा 20 और इधर से कितना है 22। तो हम कुल संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट कितना है, लेफ्ट इधर से है 22, राइट उधर से कितना है 20 और -1 कर दोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 41। तो ये तो है शॉर्ट तरीका और ये इसको बेसिक तरीका है, आपको करना शॉर्ट तरीके से ही, ये सिर्फ समझने के लिए बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है तथा विजय का दाएं से 12वां स्थान है। यदि दोनों अपने स्थान आपस में बदल ले तो अजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, तो कुल छात्र बताओ। वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, हमें यहाँ पे कुल पता करना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया स्थान किसका है, अजय का, क्योंकि अजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, मतलब बदलने के बाद ही हुआ जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस
दूसरे का पुराना स्थान, अब अजय का नया स्थान आया तो दूसरा पुराना कौन था, विजय, और विजय का दाएं से कितना स्थान था, 12वां, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस क्या कर दोगे 1, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 कितना हो गया 31, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी जगह बदलने वाला क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1 कर देंगे। इसका बेसिक समझना है तो बेसिक देखो, अजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है, तो इधर से 15 स्थान है किसका, अजय का, तो ये लिख दिया मैंने अजय। विजय का दाएं से 12वां स्थान है, उधर से विजय का कितना स्थान है, 12वां स्थान है विजय का। अब इन्होंने आपस में जगह बदल ली तो अजय का बाएं तरफ से 20वां स्थान हो गया। अब अजय जो था वो उधर चला गया और इधर से किधर से, बाईं तरफ से, बोलो बाईं तरफ से ना, तो बाईं तरफ से इधर से 20वां स्थान हो गया। अब देखो अजय का इधर से तो 12वां नंबर, इधर से 20 नंबर, तो 12 प्लस 20 माइनस 1 टोटल मिल जाएगा हमको, और ये भी कितना आ जाएगा 31। चाहे बेसिक से करो चाहे ये फॉर्मूले से करो, है ना, फॉर्मूला अपने लिए इजी रहेगा, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ये जल्दी भी हो जाएगा अपने, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान परिवर्तन पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जब आपको कुल संख्या नहीं पूछेगा जबकि किसी व्यक्ति का दाएं या बाएं से स्थान पूछेगा। जैसे इसमें देखो, लड़कों की एक कतार में करण बाएं से 11वें स्थान पर है और अर्जुन दाएं से 25वें स्थान 5वें स्थान पर है ना, तो करण और अर्जुन, यहाँ पे करण का बाएं से 11वां स्थान दे रखा है और अर्जुन का दाएं से 5वां स्थान दे रखा है। ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यानी जगह बदल लेते हैं, तो करण बाएं से 25वां हो जाता है, तो जो करण है वो कितना हो जाता है 25वां हो जाता है। तो बताइए कि दाएं से अर्जुन किस स्थान पर है। अब आपको अर्जुन का दाएं से स्थान बताना है, तो इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करना है, जितना करण में वृद्धि या कमी हुई है उतनी ही कमी या वृद्धि किस में कर देंगे, हम अर्जुन में कर देंगे। जैसे ये 11 से 25 यानी कि इसमें कितनी की वृद्धि हो गई, इसमें हो गई 14 की वृद्धि होगी, इसमें 14 किस में इंक्रीज हुआ है, तो अब इसमें भी क्या करोगे 5 में भी 14 का इंक्रीज करोगे, तो 5 में 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा 19। तो दाएं से अर्जुन का स्थान 19 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि राम का बाएं से 20वां स्थान है और श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। अगर राम जगह बदल लेते हैं आपस में, अगर राम और श्याम आपस में जगह बदल लेते हैं तो राम जो है वो बाएं से 15वें नंबर पे हो जाता है। तो बताओ श्याम का कितना स्थान आएगा। तो देखो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 5 की, तो इसमें भी 5 की कमी कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। सिंपल लॉजिक इस टाइप से आप करना, फटाफट फास्ट हो जाएगा, एक सिंपल लॉजिक है ये। ओके, अब अगर हमारा अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। हमारा अगला टाइप है टाइप 4, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इस टाइप में आपको क्या होगा, एक पंक्ति में टोटल आपको दिया होगा और उसके अलावा आपको किन्हीं 2 इंसानों का बाईं ओर से और दाईं ओर से स्थान दिया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी स्थान है उनका योग करना है। जैसे इसमें ए का बाएं से 25वां और बी का दाएं से 15वां स्थान है, तो आपको स्थान दिए हुए हैं दोनों साइड से, तो आपको स्थानों का योग करना है। अब जब आप स्थानों का योग करोगे तो आपके पास 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन, जब स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से कम हो। जैसे यहाँ पर 15 और 25 कितने हो गए 40 जो है वो 45 से कम है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन हो गई कि स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से कम हो। तो क्या करना है आपको, तो सिर्फ अंतर कर देना है। क्या कर देना है, अंतर कर देना है। अंतर किसका, कुल संख्याओं का और जो आपने योग किया स्थानों का, उन दोनों का अंतर कर देना है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो आप स्थानों का योग करोगे वो कुल व्यक्तियों से अधिक हो जाए। तब क्या करना है, तब आपको अंतर तो करना ही है, लेकिन अंतर करने के बाद जो 2 है ना वो एक्स्ट्रा माइनस करने, एक्स्ट्रा घटाने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो और इसका आंसर देखो आप, यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का बाएं से 25वां तथा बी का दाएं से 15वां स्थान है, तो यहाँ पर हम जब ए और बी के स्थानों का योग करेंगे तो हमारे पास 25 + 15 हो जाते हैं 40। अब जो स्थानों का योग आया
वो जो टोटल है 45 उससे क्या आया, कम आया। तो कम आने पर क्या कर दो, सिर्फ सीधा अंतर कर दो। तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो जो मध्य के व्यक्ति हैं वो आ जाएंगे, मध्य के व्यक्ति क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। अंतर किसका, कुल संख्याओं का माइनस स्थानों का योग। तो 45 माइनस 40 कितने हो गए, 5। यानी कि ए और बी के बीच में कितने इंसान बैठे हुए हैं, 5 इंसान बैठे हुए। बहुत सीधा सा, एकदम सीधा ट्रिक है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें। सीधा क्या कर दो, स्थानों का योग कर दो। स्थानों का योग अगर टोटल से कम है तो फिर अंतर कर दो, अगर स्थानों का योग टोटल से ज़्यादा आ रहा है तो फिर अंतर तो करना ही है, लेकिन माइनस 2 और कर दो, एक्स्ट्रा में 2 और घटा दो, बस इतना सा काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का बाएं से 30वां तथा बी का दाएं से 24वां स्थान हो तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है। तो वही पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्थानों का योग करोगे। तो ए और बी के स्थानों का योग, ए जो है वो 30 और बी जो है वो है 24, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 54। अब ये जो स्थानों का योग आया वो टोटल जो है हमारे पास 45 उससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो मतलब सेकंड कंडीशन क्या करना है, अंतर तो करना ही है। और अंतर करने के बाद क्या कर दो, 2 घटा दो। अंतर कैसे करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी कि स्थानों के योग में से क्या घटा दिया, टोटल घटा दिया, और फिर इसमें से 2 एक्स्ट्रा आपको माइनस करने हैं। तो मध्य के व्यक्ति आपके आ जाएंगे, मध्य व्यक्ति। तो 54 माइनस 45 करोगे तो हो जाएगा 9, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 आंसर आ जाएगा। अब ये तो देखो सीधा सीधा सा ट्रिक है। अब अगर आप इसको चाहोगे सर ऐसे तो कर लेंगे, मान लो एग्जाम में थोड़ा घूम फिर के आ गया तो फिर क्या करना है, तो आप बेसिक भी समझ। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि ए का बाएं से 30वां स्थान है, तो ए का बाएं से क्या है, 30वां स्थान है। तो मैं इधर बना देता हूँ, ये ए है और इसका कौन सा स्थान है, 30वां, बाएं से है मतलब इधर से। और बी का दाएं से 24वां स्थान है, यानी उधर की तरफ से बी का कौन सा स्थान है, 24वां स्थान है दाएं से। तो ये बी हो गया। टोटल आपको दे रखा है कि टोटल कितने हैं, 45 हैं। तो आपको बताना है दोनों के मध्य कितने व्यक्ति। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, देखो किसी से भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो चाहे आप बी से भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर ऐसे करूं तो देखो टोटल कितने हैं, 45। ए का बाएं से क्या क्या स्थान है, 30, तो ए का हम दाएं से स्थान पता कर सकते हैं। मैंने आपको टाइप बी में बताया था कि अगर एक स्थान दिया हो और टोटल दिया हो और दूसरा स्थान पता करना हो तो कैसे करते हैं। तो अपन को उधर की तरफ से ए का स्थान पता करना है, यानी कि राइट से पता करना है। तो राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो आर इज इक्वल टू टोटल कितना है, 45, लेफ्ट कितना है 30 और प्लस 1, तो आर आ जाएगा अपना 45 में से 30 गए तो 15 और 1 16, यानी कि इस ए का उधर से जो स्थान आया वो कितना आया, 16 आया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 24 थे, है ना, 24 से फिर 16 हो गए, मतलब कम हुए। तो 24 से 16 में कितने कम हुए, देखो आप 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और ये 16 अपने आप ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब देखो आप बीच में कितने व्यक्ति आ गए, 3, 3, 6 और 1 7, यानी कि बीच में कितने आ गए, 7। तो भी आंसर कितना आ रहा है, 7। लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला हो जाएगा। तो आपको सीधा सा जो मैंने आपको बताया तरीका वो यूज़ करना है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझा दिया, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 5। हमारा अगला टाइप है टाइप 5 तुलनात्मक क्रम। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ व्यक्तियों को, नदियों को, है ना, कुछ भी वस्तुओं को, उनकी आयु, ऊंचाई, भार, है ना, गुण, किसी के भी आधार पर आपसे तुलना करके और आपसे पूछता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है, दाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन होते तो सीधे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्द डालते हैं, लेकिन, जो कि, परंतु, वो वाले क्वेश्चंस को हमें, उस वाले टाइप्स को हमको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी से बड़ा है, तो ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इसका सिंबल कैसे बनेगा, ए बी से क्या है, बड़ा है। तो बड़े के लिए हमेशा ऐसे बनाते हैं, जिधर मुंह खुला होता है वो उधर की तरफ का बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद है उधर छोटा होता है। यहाँ पे लिखा है ए बी से बड़ा है, मतलब ए बड़ा हो गया, तो ए की तरफ मुंह खोल दिया मैंने, बी से बड़ा है। अब इसको देखो आप, ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है, तो इसका सिंबल कैसे लिखोगे, ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है। तो ये जो कि आया, ये जो कि किसके लिए आया, ए के लिए आया कि बी के लिए आया। तो जो कि जो होता है वो हमेशा पास वाली वस्तु के लिए या पास वाला जो भी नाम है उसके लिए आता है। तो यहाँ पे पास में कौन पढ़ रहा है, जो ए और बी में से बी पास पढ़ रहा है, तो जो कि जो है वो किसके लिए आया, बी के लिए आया, दूसरे वाले के लिए आया ना। तो ए बी से बड़ा है
जो कि सी से छोटा है, तो जो कि कौन है, मतलब बी किससे छोटा है, सी से। तो ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए बी से क्या है, बड़ा है, जो कि सी से छोटा है, मतलब ये जो बी है वो किससे छोटा है, सी से छोटा है, तो ये बी जो है वो सी से छोटा है, मतलब ऐसा बन जाएगा इसका डायग्राम, है ना। ए बी से बड़ा है, जो कि सी से छोटा है, कौन, बी सी से छोटा है। अब इसका देखो, ए बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। अब यहाँ पे आया लेकिन, तो ये लेकिन किसके लिए आया, लेकिन आता है दूर वाले के लिए, है ना, यानी कि दूर कौन पड़ रहा है, ए और बी में से ए दूर पड़ रहा है ना, लेकिन के दूर कौन पड़ रहा है, ए, तो लेकिन किसके लिए आया, ए के लिए। तो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो लेकिन सी से छोटा है कौन, ए सी से क्या है, छोटा है, तो यहाँ इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। फिर है ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी है, मतलब कि क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ हुआ कि ए उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी है, मतलब बड़ा कौन हुआ फिर, सी, तो सी बड़ा हुआ ए से। तो ये यहाँ पर जो शब्द होते हैं, जो कि, लेकिन, किंतु, परंतु, और, है ना, ये समझना है हमें। जो कि जो होता है वो पास वाले के लिए आता है, और जो लेकिन, किंतु, परंतु, और ये होते हैं ये दूर वालों के लिए आते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा था ए बी से बड़ा है जो कि सी से छोटा है, तो जो कि किसके लिए आया, पास वाले के लिए, बी के लिए आया। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो लेकिन किसके लिए आया, दूर वाले के लिए, यानी ए के लिए आया। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी तथा सोम 5 नदियां हैं। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है परंतु सोम से बड़ी है। सरस्वती सबसे बड़ी है, कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, एक एक लाइन को पढ़ते हुए सॉल्व करना है। देखो 5 नदियाँ हैं, पहली लाइन, तो दूसरी लाइन क्या है, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो जो गंगा है वो यमुना की अपेक्षा छोटी है, गंगा यमुना की अपेक्षा क्या है, छोटी है, तो छोटी है, तो छोटी बना दी मैंने इसको। परंतु सोम से बड़ी है, कौन, अब ये परंतु किसके लिए आया, परंतु आया दूर के लिए, पर दूर कौन है यहाँ पे, गंगा यमुना में से गंगा दूर है, तो ये गंगा के लिए आया, तो गंगा सोम से बड़ी, तो गंगा क्या हो गई, सोम से बड़ी हो गई। अगली लाइन देखो, सरस्वती सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी यानी कि सबसे इधर कौन आ जाएगा, सरस्वती सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। उसके बाद है कोसी यमुना से कुछ छोटी है, कोसी जो है वो यमुना से कुछ छोटी है, तो यमुना से छोटी है कौन, कोसी, तो कोसी यहाँ आ जाएगा बीच में, कोसी यमुना से छोटी है परंतु गंगा से बड़ी है, तो गंगा से बड़ी हो गई, ठीक है, बन गया, ये सेट हो गया। तो सबसे छोटी नदी बतानी है, सरस्वती, यमुना, कोसी, गंगा, सोम में सबसे छोटी कौन आ गई, हमारे पास सोम आ गई। ये तो हो गया अपना बेसिक कंसेप्ट, बेसिक तरीका। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें सबसे छोटा पूछा जाए या सबसे बड़ा पूछा जाए, तो हम उनको और इजीली चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। देखो हमें पूछा है सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी पता करना है, तो सबसे बड़ी बड़ी है, जो इससे बड़ी है उनको क्या कर दो, कट कर दो। कैसे कट करेंगे, देखो गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, गंगा जो है वो यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो बड़ी कौन हुई, यमुना, तो यमुना को कट कर दिया। परंतु सोम से बड़ी है, अब ये परंतु किसके लिए आया, परंतु आया गंगा के लिए, तो परंतु सोम से बड़ी है, तो सोम से बड़ी हो गई, मतलब गंगा भी कट गई क्योंकि ये बड़ी, हमें सबसे छोटी पता करना है। सरस्वती सबसे बड़ी है तो ये भी कट जाएगी। फिर है कोसी यमुना से कुछ छोटी है, कोसी जो है वो यमुना से छोटी है, मतलब कोसी बड़ी हो गई, तो कोसी यमुना से कुछ छोटी है, मतलब कोसी छोटी है तो यमुना कट गई, वैसे यमुना पहले भी काट चुके अपन। परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, तो ये परंतु किसके लिए आया, कोसी के लिए, तो कोसी भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और गंगा जो है वो हम पहले ही काट चुके हैं, तो ये गंगा भी कट गई। तो बची कौन सी नदी जो नहीं कटी, और वो बची अपने, कौन सी नदी बची है, सोम। देखो ये सोम बची हुई है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा सोम। ये बहुत बढ़िया तरीका है ना। अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछे तो क्या कर दो, बाकी जो बची उनको काट दो। कैसे काटो, मतलब सबसे छोटी पूछ, सबसे छोटी पता करनी है ना, तो बड़ी बड़ी को काट दो, सबसे बड़ी पता करनी है तो छोटी छोटी वालों को काट दो, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका और क्लियर हो जाएगा, बढ़िया। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो ए जो है वो बी से क्या है, लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो लेकिन किसके लिए आया, दूर के लिए, मतलब ए और बी में से ए के लिए आया। तो ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगली लाइन है, डी ई से लंबा है
अब ये लाइन कहाँ सेट करें, अपन नहीं पता कर सकते, अभी इसमें कुछ आइडिया नहीं चल पाएगा हमको, तो अब क्या करेंगे, इसको स्किप कर दो, छोड़ दो अभी। फिर अगली लाइन देखो, बी डी से लंबा है, बी डी से लंबा है, बी जो है वो डी से क्या है, लंबा है। अब जो लाइन छोड़ी थी उसको देखो, डी ई से लंबा है, डी जो है वो ई से क्या है, लंबा है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन आया इसमें, सी जो है वो सबसे बड़ा आ गया। और सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन आ गया, ये ई सबसे छोटा आ गया। ये तो हो गया बेसिक तरीके से। अब देखो अपन कैसे दूसरे तरीके से चुटकियों में हम इसको सोल्व करेंगे, बिना सिंबल का जो डायग्राम है वो बनाए। देखो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा पता करना है, यानी कि हम क्या करें, छोटो छोटो को हटा दो। ए बी से लंबा है तो बी छोटा हो गया, हटा दिया। लेकिन सी से छोटा है कौन, ए जो है वो सी से छोटा है तो इसको भी हटा दिया। फिर बचा है डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है यानी ई छोटा पड़ गया तो ई हटा दिया। फिर है बी डी से लंबा है तो बी डी से लंबा है तो डी भी हट गया, डी यहाँ हट गया, डी यहाँ हट गया, बी पहले कट चुका है, बी भी कट चुका है। अब तो फिर बचा कौन, सी, यानी कि सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा सी। ये बहुत बढ़िया तरीका है, शानदार है ना, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस। अब अगर मान लो ये तो सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा है, कभी कभी इस क्वेश्चन में मान लो पूछ ले दूसरे नंबर पे कौन है ना, तीसरे नंबर पे कौन है, तो फिर आपको डायग्राम बनाकर ही सोल्व करना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता करने के लिए किफ़ायती होगी, फ़ायदेमंद होगी। तो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मैं ऐसे ही आपको कम टाइम में अच्छे क्वालिटी वाले जो क्वेश्चन है टाइप्स है वो बता रहा हूँ।